जमीन तो काफी अच्छी है और हाईवे भी पास में है। एक बार मालिक से बात कर लेते हैं। अभी बुलाता हूँ मैडम मालिक को। चाचा, आए साहब। हाँ साहब बोलिए। हमें आपकी जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदनी है? मैं नहीं बेचता जमीन फमीन। क्यों नहीं बेचनी? अरे साहब वाह, नहीं बेचनी हमें जमीन हमारी। तू अकड़ कैसे रहा है? 2 करोड़ का किसान है। एक तो हम तेरी जमीन खरीद रहे हैं, ऊपर से अकड़ रहा है। अच्छी कीमत मिलेगी तुझे तेरी जमीन की, बहुत मुनाफा होगा। देखो साहब, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन नहीं बेचते तो नहीं बेचते। अबे ओ बुढ़े, सुन बात, तेरा ही फायदा है इसमें, सोच ले। देखो मैडम, ऐसा है, नुकसान हो नफा हो हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमारी जमीन हम नहीं बेचते अपनी जमीन। अरे तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। अगर तुम इस जमीन को हमें दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। कीमत बताइए। और हाँ, अगर हम ये जमीन खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे फैक्ट्री बनानी है, और अगर हम फैक्ट्री बनाएंगे तो तेरा भी तो उसमें फायदा है। पापा, बेटा, अरे आगे बेटा। हाँ पापा, आपको पता है आज मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। सारे बच्चों में से मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे। अरे बेटा वाह, आखिर बेटी किसकी है? आपकी? ओके। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, ये मेरी बेटी है। मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है? जी। अरे फिर तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। अगर आप ये जमीन हमें बेच देंगे तो आपकी बेटी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकती है। और क्यों खामखा सरकारी स्कूल में पढ़ाकर इसका फ्यूचर खराब कर रहे हैं? अरे इसके बारे में सोचिए। अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ेगी तो ये भी तो बड़ी अफसर बन सकती है ना। तो आपके लिए ये फायदे वाली बात है। आप ये पूरी जमीन हमें बेच दीजिए। पर मैडम, इन गरीब के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन देगा कौन? क्यों, क्या दिक्कत है? क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकती वहाँ पर? पहली बात तो तुम जैसे गरीब के बच्चों को ना पढ़ने का कोई हक नहीं है। पढ़ाई करने का ना हक सिर्फ हम लोगों को है। आई समझ? ऐसा नहीं है, माना हम किसान के बच्चे हैं, गरीब हैं, लेकिन पढ़ने लिखने का हक हमें भी है। और मेरे बाबूजी कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ और मैं हमेशा टॉप करूंगी और आप जैसे लोगों की तरह अफसर बनूंगी। हम भी देखेंगे, ये खेतों में ना काम करती मिलेगी तू। देखो बेटा, हमारी बात समझने की कोशिश करो। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के तुम बड़ी अफसर नहीं बन सकती। अगर तुम बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगी तो तुम्हें अच्छी शिक्षा भी मिलेगी और तुम बड़ी अफसर भी बनोगी। तो कहाँ ये सरकारी स्कूल के चक्कर काटती रहोगी? अपने पापा को समझाओ कि वो ये सारी जमीनें हमें बेच दे। अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फिर क्यों दे पापा अपनी जमीन? और देखिए, स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। और मैं जहाँ पढ़ रही हूँ वो बहुत अच्छा स्कूल है, तभी आज मैंने टॉप किया है और आगे भी करूंगी। अरे बेटा, तुम भूल रही हो, मैंने तुम्हारे पापा को बहुत अच्छा ऑफर दिया है। अगर ये जमीन हमें देंगे तो मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं ब्लैंक चेक साइन कर सकती हूँ, जितनी रकम भरनी है भर दो। नहीं नहीं, हमें नहीं बेचनी जमीन। पापा बोलो ना इनको। एक मिनट बेटा, देखिए मैं बेचता हूँ जमीन। मैं तैयार हूँ जमीन बेचने के लिए, और जमीन भी आधे रेट में बेचूंगा। ये भी एक वादा है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें हमारे खेत में काम करना पड़ेगा। जो काम के लिए हम कहें वो हमारा काम कर दो, जैसे जिम्मेदार करता है। अबे ओ बुढ़े, तू पागल हो गया है क्या? तेरे को हम खेतों में काम करने वाले नजर आ रहे हैं? मैम, मैं तो इस चीज से एग्री नहीं हूँ। अरे रिद्धि, सोचो तो सही। ये आधे रेट में हमें जमीन देने के लिए तैयार है। इससे अच्छा बकरा हमें कहाँ से मिलेगा? अरे सही है, थोड़ा सा काम ही तो करना है, कर लेते हैं। मैम आप खुद। मैडम बिल्कुल सही कह रही है। अरे काम ही तो करना है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जमीन हमें आधे रेट में मिल रही है और हम मुंह मांगी कीमत दे रहे थे इस जमीन की। इसमें हमारे तो फायदा है, और जमीन ले लेंगे, हम आधे कीमत में मिल जाएगी। तो ये ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। हाँ बताइए, क्या काम करना है हमें? वो मेरी बेटी समझाएगी आपको। और बेटी, काम बताऊं मैम साहब को, सभी को?
बढ़िया से, और मैं बाजार जाता हूँ, 2 कट्टे खाद के यूरिया के उठा लेता हूँ। और वो चाबी कहाँ है? वहीं जहाँ रखती हूँ। ओके बेटा, आराम से काम समझा दे। जी, आप सब आइए मेरे साथ। क्या काम है? जमीन के लिए अब हमें ये काम करना पड़ेगा क्या? मुझे ये उठाना पड़ेगा? छी। ये क्या लग गया हाथ में? छी। मैम, मुझसे नहीं हो रहा है काम। मेरे से नहीं हो रहा है काम, मैं नहीं करूंगा अब। सर आप सही कह रहे हो, एक काम करते हैं, चलते हैं यहाँ से। चलो। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ। अब देखिए, आपको आधे रेट में जमीन चाहिए ना, तो काम तो पूरा करना ही होगा। काम कीजिए। देखिए, हमसे नहीं हो रहा है खेत वेत का काम। अगर आपको पूरी कीमत में जमीन देनी है तो ठीक है, वरना हमारे बस की तो नहीं है खेत का काम करना। अरे हो गया काम बेटा? देखिए चाचा, हमसे आपके खेत का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर आपको अपने खेत बेचने हैं तो हम आपको दुगनी कीमत दे देंगे, लेकिन काम हमसे नहीं होगा। बताइए। देखो साहब, हमें दुगनी तिगनी कीमत नहीं चाहिए। हमें जो हमारी बेटी तुम्हें काम बताएगी वो काम कर दो, आधी कीमत में ले जाओ। बात समझने की कोशिश करिए। मेरे एम्प्लॉयज ऑफिसों में काम करते हैं, खेतों में नहीं। अरे इन्हें खेतों का काम करना नहीं आता और आपने इन्हें खेतों का काम करने के लिए दे दिया। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दे रही हूँ, तो आप ये खेत हमें बेच दीजिए। तो मैंने कहा था ना मैम साहब, यही तो बात थी। अब आप, मैंने किस लिए कहा था खेत में काम करने के लिए? अगर खेत का काम होगा नहीं, और वैसे आप कीमत लगा रहे, ये दे देंगे वो दे देंगे, आप पे वो काम ही नहीं हुआ। मैंने कहा आधी कीमत दे देंगे, खत्म कर देंगे सब, खेत वेत सब ले जाओ। लेकिन यही काम था, यही समझाना था मुझे। एक किसान ही जानता है खेती के बारे में। आप लोग नहीं कर सकते खेती का काम, तो खेती हमारी माँ है और हम अपनी माँ को नहीं बेचते, इससे हमारे बच्चे पलते हैं। हम अपना खेत का काम करना जानते हैं, तो हम जमीन बेचना नहीं चाहते। राम राम। देखिए, अगर ये बात थी तो पहले बता देना चाहिए था। खामा खा हमारा इतनी देर टाइम वेस्ट क्यों किया आपने? चलिए यहाँ से। ये लो, थप्पड़ की कीमत भर लो इसमें, क्योंकि एमएलए की बेटी है, माफी तो मांगने से रही। देख क्या रही हो? अरे ब्लैंक चेकबुक है और साइन मैंने पहले से कर दिए हैं। तुम जितनी कीमत भरना चाहती हो भर सकती हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए तुम्हें? माफी चाहिए मुझे। माफी? माफी तो मेरी बेटी मांगने से रही। तुम शायद भूल रही हो कि ये एमएलए की बेटी है और मेरी बेटी तुमसे माफी नहीं मांगेगी। मैडम, अगर आप कहें तो मैं 2 थप्पड़ और लगवा सकती हूँ इसे। देखिए मैम, सबके सामने थप्पड़ मारा है उसने मुझे, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की है। मुझे इंसाफ चाहिए, माफी चाहिए मुझे। अब चुप क्यों है? देखो, ये इंसाफ की बातें तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे माफी नहीं मांगने वाली। एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा बाप क्या करता है? वो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाता है? मतलब तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं है और तुम यहाँ बाहर इज्जत बटोरने चली हो। देखो, तुम भूल रही हो कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। मैं एक एमएलए हूं और अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बाप बेटी को इस शहर से बाहर फिकवा सकती हूँ और तुम्हें
तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकालने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझी तुम? इसलिए इसमें पैसे भरो और जाओ यहां से। देखिए मैडम, समझाइए इसे कि ये किससे पंगा ले रही है। ठीक है, ये शायद ऐसे नहीं मानेगी। रिद्धि, एक काम करो बेटा, 2 थप्पड़ लगाओ इसे, इसकी बची कुची अकड़ भी सारे ढीली हो जाएगी। लगाओ इसे थप्पड़। 1 मिनट, तुम बैठो। देखिए मैडम, आप अभी तक चुपचाप बैठी थी ना, तो अब चुपचाप ही बैठी रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में बोली तो ये आपके लिए और आपके कॉलेज के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ना अभी नई नई प्रिंसिपल बनी है, और जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा ना, तो आपको सब पता चल जाएगा कि पैसा ही सब कुछ होता है। या तो इंसान के पास पैसा होना चाहिए या फिर पावर। तो इसलिए आप चुप ही रहिए। रिद्धि, लगाओ तुम इसे 2 थप्पड़। 1 मिनट रिद्धि, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। और मैम, आप मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं चुप रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी, बस मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जो आपकी बेटी ने किया, क्या वो सही किया? देखिए मैडम, आप अगर बीच में ना ही बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, कितनी कीमत चाहिए तुम्हें? 20,000, 50,000, 1 लाख? ये लो, इसमें 5 लाख रुपए भर दो। ये इन दोनों बाप बेटी के लिए ठीक रहेगा। और कीमत लो और निकलो यहां से। ओके शिखा, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देती हूँ। जाओ और जाके रिद्धि के थप्पड़ मारो। रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मैम? जब आपको लगता है कि आपकी बेटी ने उसको थप्पड़ मार के ठीक किया, तो वो भी तो सही करने जा रही है, तो आप उसे सही करने से रोक क्यों रही है? शिखा, जाओ और जाके थप्पड़ मारो। रुको, मैंने कहा ना, मेरे सामने तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगा सकती। क्यों एमएलए मैम, अब आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जब आपकी बेटी ने सही किया है तो आप दूसरों को सही करने से रोक कैसे सकती हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपकी बेटी ने गलत किया है, पर ना जाने क्यों आप फिर भी उसका साथ दे रही हैं। अरे आप उसकी माँ हैं, आपको उसे समझाना चाहिए कि उसने गलत किया है, पर नहीं, आप उसकी गलती को बढ़ावा दे रही हैं और बल्कि ये कह रही हैं कि जाके उसे 2 थप्पड़ और लगाएं। सॉरी टू से, लेकिन आज रिद्धि को इससे माफी मांगनी ही पड़ेगी और इसे प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि जो इसने आज किया है वो कभी नहीं करेगी, इवन किसी के साथ भी नहीं करेगी। तभी मैं इसे परमिशन दूंगी कॉलेज आने की, वरना एमएलए मैम, जो आप कर सकती हैं आप वो कीजिए, और जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करूँ। रिद्धि, चलो यहां से। शिखा, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। चलो यहां से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक था। अब तुम जाओ, जाके पढ़ाई करो। कमाल है, एक तो आज संडे है, ऊपर से मौसम इतना खराब, बारिश हो रही है, ना कोई ऑटो आ रहा है ना रिक्शा। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बहुत देर हो गई है। नमस्ते मैम। नमस्ते। खुश रहो बेटा, पर तुम कौन? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैम, आपने मुझे नहीं पहचाना, पर मैंने आपको पहचान लिया। आप मंजू मैम हो ना? हाँ हूँ तो, पर देखो बेटा, माफ कर देना, मैं सच में तुम्हें नहीं जानती। मैं समझ सकता हूँ मैम, आपके बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, आपको कहाँ ही याद रहा होगा, पर मैंने आपको अच्छे से पहचान लिया। आपने मुझे पढ़ाया है और आपका नाम मंजू मैम है। मैं अच्छे से जानता हूँ आपको। हो सकता है बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया हो। बाय द वे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नाम किर्शन है। शायद आपको याद नहीं हो, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। किर्शन, कुछ याद नहीं आ रहा।
चलो कोई बात नहीं मैम, ये सब छोड़ो। आप मुझे ये बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, मैं बस घर पे जा रही थी। अब बारिश इतनी हो रही है, ऑटो का वेट कर रही हूँ। ना तो कोई ऑटो आ रहा है ना कोई रिक्शा। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे जाऊं। मैम अगर आप बुरा ना मानो तो आप मेरे घर इंतजार कर सकते हो। देखो बारिश बहुत ज्यादा है और मैं जानता हूँ आपका घर सेक्टर 15 में है और उस तरफ बहुत पानी भर जाता है। तो मुझे लगता है आप थोड़ी देर मेरे घर पे इंतजार कर लो, उसके बाद जैसे बारिश रुकेगी मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तुम मेरे घर का एड्रेस भी जानते हो? जी मैम, मैं आपके घर का एड्रेस भी जानता हूँ। ठीक है, चलो। आइए। आइए मैम, बैठिए। बेटा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैम कृष्ण, कृष्ण यादव। कृष्ण यादव। कुछ कुछ याद तो आ रहा है मुझे। तुम्हारा घर शायद हमारे घर के पास ही था। जी मैम, मेरा घर आपके घर के पास ही था और मैं 2018 का स्टूडेंट था। 2018 बैच। कृष्ण यादव। हाँ, याद आया मुझे। तुम तो वही हो ना जो क्लास में सबसे ज्यादा शरारत करते थे? और तुम्हें तो शायद मैंने कोई नाम भी दिया था। जी मैम, आप मुझे फेलियर कह के बुलाते थे। हाँ, फेलियर नाम मैंने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे। जी मैम, मैं एक क्लास फेल हो गया था। मेरा बेटा तरुण भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता था ना। वैसे तो वो तुम्हारा जूनियर था, लेकिन जब तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे तो तुम दोनों सेम एक ही क्लास में थे। और मेरा बेटा क्लास में हमेशा टॉप करता था। जी मैम, तरुण मेरे साथ ही पढ़ता था। हाँ, मैं फेल हो गया था, इस वजह से वो मेरे साथ आ गया। बाय द वे, आप मुझे ये बताइए, तरुण अभी है कहाँ और क्या करता है वो? तरुण? अरे उसने तो बहुत तरक्की कर ली है। मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है। अच्छा, कौन सी कंपनी में? डीएस कंपनी। डीएस कंपनी गुड़गांव की बहुत बड़ी कंपनी है और वो उसमें मैनेजर की जगह काम करता है। वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मेरा तो बस वही मैम, कुछ ज्यादा नहीं है अपना यही। अरे फिर भी बताओ तो सही। अब इतना बड़ा घर है तुम्हारा, इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई जमीन वमीन बिकी है या कोई लॉटरी लगी है या फिर कोई 2 नंबर का काम करते हो? अच्छा मैम, आप मुझे बताइए, आप तो मुझे बचपन से जानते हो, आपने मुझे पढ़ाया भी है, आप मेरे गुरु हो, मेरे टीचर हो। मैं मानता हूँ मैं क्लास में फेल हुआ हूँ, पर आप मुझे बताइए आपके हिसाब से मैं इस टाइम क्या कर रहा हूँ? देखो भाई, बुरा मत मानना। उस समय तुम अपनी क्लास में फेल हो गए थे, तो मेरी नजरों में तो तुम उस समय भी फेलियर थे और आज भी फेलियर ही हो गए। सही कहा मैम आपने। दरअसल हमारे समाज की यही दिक्कत है, वो लोगों की हैसियत सिर्फ पैसों से जज करते हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, आप मेरे गुरु हो, मेरे टीचर हो, आपको हमें समझाना चाहिए और मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा मैम मुझे। पता है, जब मैं 12th क्लास में फेल हुआ था ना, तो आपने मुझे फेलियर का टैग दिया था, जबकि आप तो मेरे गुरु थे, आपको मुझे मोटिवेट करना चाहिए था। और आपने क्या किया? आपने तो मुझे डीमोटिवेट किया। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है इस दुनिया में सबसे भारी चीज़ क्या होती है? इंसान की खाली जेब। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है ना, तो उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, वो कहीं जा नहीं सकता, लोग उसे इज्जत नहीं देते। इज्जत इंसान की नहीं, सिर्फ पैसे की होती है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मेरे पास सब कुछ है,
नाम भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैंने पैसा कमाया है, और वो भी अपने दम पर। पता है मैम, जब पैसा बोलता है ना, तो दुनिया की हर भाषा उसे समझती है, हर इंसान उसे समझते हैं। अगर मेरी जेब में पैसा है ना, तो हर कोई मेरी इज्जत करेगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा, कोई मुझे फेलियर नहीं बोलेगा। सब यही कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, इसने कुछ करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पैसा कमाया है। और मैं आपको गलत नहीं कह रहा, ठीक है, आप अपनी जगह सही हो। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता और वो भी ऐसा ही कहता। पर मैं ये बात सबको कहूँगा कि क्लास में फेल हो जाना, पर लाइफ में कभी फेल मत होना। पर बेटा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम करते क्या हो। मैम, आपने जिस डीएस कंपनी का नाम लिया है ना, मैं उस कंपनी का मालिक हूँ। क्या? जिस कंपनी में मेरा बेटा मैनेजर की जगह काम करता है, तुम उसी कंपनी के मालिक हो? जी मैम, मैं उसी कंपनी का मालिक हूँ, और मैं तरुण को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे स्कूल टाइम से देखा है, वो बहुत मेहनती है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखा हुआ है। देखो बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें फेलियर कहा और न जाने क्या क्या बोल दिया। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैम देखो, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़ो, आप मेरे गुरु हो और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और बाकी ये सब छोड़ो मैम, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लेकर आता हूँ। मैं यहाँ इतनी देर से खड़ी हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? गेट कौन खोलेगा? अरे मैडम जी, मुझे लगा आप अपने आप खोल लोगे गेट, इसलिए मैंने नहीं खोला। क्यों? मैं क्यों खोलूं? कंपनी वाले तुम्हें यहाँ सैलरी झगमाने के लिए देते हैं। मैम साहब, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपकी सेवा और आपके लिए ही यहाँ पर हूँ। जब तुम्हें पता है तो गेट क्यों नहीं खोला? वो क्या है ना मैम साहब, बड़े बड़े साहब आ रहे थे और मैडम जी भी आ रही थी, सब अपने आप ही गेट खोल रहे थे। मुझे लगा आप भी अपने आप ही खोल लोगे। देखो, सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए गेट तुम ही खोलोगे। आई बात समझ में? जी मैम साहब। वैसे तुम नए लग रहे हो, अभी अभी पोस्टिंग हुई है क्या यहाँ पे? जी मैम साहब, मैं कल से ही यहाँ पर आया हूँ। तभी इतनी जुबान चल रही है। अरे मैम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? मेरी क्या मजाल जो मैं आपके सामने बोल पाऊँ। और हाँ, मैं ना आगे से ध्यान रखूंगा, आप जब भी आओगे मैं आपके लिए गेट खोल दूंगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। आइए मैम साहब। अरे क्या हो गया तुम्हें? गेट तो मैं खुद भी खोल लेती। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, वैसे भी सुबह से डांट खा चुका हूँ, अब और गलती नहीं करना चाहता। एक मिनट, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी ही गलती थी। कोई बात नहीं, आप जाइए। देखो, अगर किसी ने कुछ कहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैम साहब देखिए, कोई बात नहीं है, वैसे भी घर में मैं कमाने वाला अकेला ही हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी गलती की वजह से कोई भी गड़बड़ हो, जिसकी वजह से मेरी ये नौकरी भी चली जाए। कोई बात नहीं, ये नौकरी ही ऐसी होती है, इसमें सुनना भी पड़ जाता है, कभी कभी डांट भी खानी पड़ जाती है। आप आराम से जाइए। मे कम इन मैम? कम इन। तुम्हें बैठने के लिए किसी ने कहा? नो। सॉरी। ये पानी का गिलास पकड़ाना। मैं? तुम्हारे अलावा यहाँ तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? तुम ही तो हो, तुमसे ही तो बोलूंगी। बहुत गर्मी हो रही है ना, एक काम करो, एसी चला दो।
और ये फाइल्स ना उठा के इधर रख दो। मैम प्लीज बस कीजिए, ये चीजें आपके सामने रखी है, आप खुद उठा के ले सकते हो। आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये मेरे काम नहीं है, आप मेरे इंसल्ट कर रहे हो ऐसे। शिखा, यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए हम दूसरों को परेशान क्यों करते हैं। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने आज सुबह गेट पे क्या किया था गार्ड के साथ। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। अच्छा, झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छे से पता है किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। और एक बात बताओ, कितनी सी बात थी, सिर्फ एक गेट खोलने की बात थी। तुम वो खुद भी खोल सकती थी। अगर उन्होंने मना कर भी दिया था तो तुम उन्हें प्यार से समझा सकती थी, लेकिन नहीं, प्यार से समझाने की बजाय तुम्हें तो ये ठीक लगा कि तुम उसके साथ बदतमीजी करो। क्यों? मैंने कोई बदतमीजी करी ही नहीं, उल्टा वो मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? बस शिखा बस, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। उसने तुमसे कुछ भी नहीं कहा था। और ये मत सोचना कि उसने मुझे कुछ भी बताया। मैंने यहाँ पर ऑफिस में आके निखिल और सुमित से पूछा था, और उसके बाद मैंने सीसीटीवी कैमरा भी चेक करे और ऑडियो भी सुने। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए गेट खोलने के पीछे, अरे वो गेट तुम भी खोल सकती थी, पर नहीं। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से नहीं करूंगी ऐसा। गलती तो तुमसे हुई है, और माफी मुझसे नहीं, माफी उस गार्ड से मांगो। और एक बात और याद रखना, ये कोई पहली बार तुम्हारे लिए कंप्लेन नहीं आई है। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत कंप्लेन आ चुकी है, और मैंने तुम्हें वॉर्न भी बहुत बार किया है। ये लास्ट टाइम मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ। अगर किसी ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी कंप्लेन की तो तुम्हारी जॉब खतरे में आ सकती है। नो मैम, ऐसा आगे से कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जाओ और अब उनसे माफी मांगो। जी। भैया, अरे मैम साहब, भैया आप हाथ मत जोड़िए, हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। देखिए मैम साहब, मैंने आपकी कोई शिकायत नहीं की है। मुझे नहीं पता आपको किसने बताया, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो बस ऐसे चलता रहता है, ये नौकरी ही ऐसी होती है, मुझे पता है। अब घबराइए मत, देखिए किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मुझे लगा कि आपको सच में बहुत बुरा लगा है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पर हाँ, आज के बाद ना आपको मेरे लिए गेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना काम कर लिया करूंगी। लेकिन हाँ, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या मेरी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर याद कर लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ, आप अपना काम ध्यान से कीजिए। सॉरी।